माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उस वक्त में सौभाग्य से मैं भी केदारनाथ में उनके साथ में बैठा हुआ था और जब उन्होंने कहा 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, तो अंदर में ऐसा लगा कि वो नहीं, प्रभु के आदेश, उनके स्वरों के द्वारा आ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। आज सचमुच अलग ही दिन है। आज बहुत बड़ा संयोग है। आज जब मैं सबसे पहले उठा, हम सबकी आदत होती है मोबाइल में गूगल देखते हैं, तो जैसे मैंने गूगल को देखा, सबसे पहली जो न्यूज़ उत्तराखंड के बारे में थी वो ये थी कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी के इस साल के एमसीए के हर एक छात्र की इम्प्लेसमेंट हो गई। इतना आनंद आया देखकर कि दे ऑल हैव बीन प्लेस्ड एट ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर द फ्यूचर प्रोफेशनल पैशंस ऑफ लाइफ। और उसके बाद में जब मैं गिनता ही गया कि आज कितना सुंदर दिन है, आज हमारे पूरे राष्ट्र रूपी परिवार के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और ऐसा लगा कि और जिस क्षण में मैं सोचता गया तो ऐसा लगा कि आज का दिन बिल्कुल एकदम स्पेशल है। सबसे पहले जो कार्य किया आज हमने, वो माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम आज हमने वृक्षारोपण किया। मैंने अपनी माता जी के नाम पर वृक्ष लगाया। पूरे जीवन में इतने दशकों का जीवन रहा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है सन ऑफ मदर, सन ऑफ फादर का ही नाम लिखा था, लेकिन आज पेड़ लगाते वक्त अपनी माँ का नाम लगाते हुए इतना अच्छा लगा कि यस, मेरी जो जड़ है, मेरी जो माँ है, मेरी जो जननी है, उसको आज सचमुच बहुत बड़ा सम्मान दिया। हर भारतीय के लिए एक चुनौती थी। जो भी आया उसने हमको डिवाइड करने की कोशिश की। मुगल आए, अत्याचार के बल के ऊपर में हमको डिवाइड किया। अंग्रेज आए, वो तो बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही इंटेलेक्चुअलिज्म से दे डिवाइडेड एंड रूल्ड अस। लेकिन ये जो डैशबोर्ड है, ये हम सबको इकट्ठा करता है। हम तो ये कहते आए कि इंफॉर्मेशन इज अ पावर, लेकिन कभी भी अपने पड़ोसी को भी कभी हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। छुपाते रहे हम लोग इंफॉर्मेशन, लेकिन अब जाकर पता चलता है कि इंफो शेयरिंग इज द पावर। और हम लोग बीच में कहते थे, ऐसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाते थे, डाटा इज द किंग, लेकिन अभी पता लगा डाटा इज द एम्परर, सम्राट है डाटा। एंड देयरफॉर वी हैव टू ग्रो इन दिस एरिया। मुझे बहुत खुश है कि हमने डैशबोर्ड के ऊपर में एक वॉरफेयर, एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन शुरू किया। मुझे याद है जब चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, तो एक हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त में हमारे आईटीडीए की डायरेक्टर भी वहाँ थी, और हमने कहा कि क्या हम 17 हमारी डिपार्टमेंट, 27 जो लोग चार धाम यात्रा को मैनेज करते हैं, क्या हम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं? And she agreed, and within about a month plus, she produced the dashboard for all the departments of the Char Dhaman to be on one platform. आज मैं अपने मोबाइल के ऊपर में एग्जैक्टली इस मोमेंट कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने जानवर हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने हेल्थ क्या है, पूरे को इसके ऊपर मैं देख सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास में ये डैशबोर्ड है। मुझे लगता है कि आज जो प्रोफेसर ओंकार जी ने एकम ओंकार वाला जो काम किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। आज इन्होंने इतने इंटेलेक्चुअलिज्म से, इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी से हमारे हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को जोड़ा है। आज उन्होंने बिखरे हुए एक एक को मिलाकर जो 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक सूत्र के साथ बांधा है।
आई थिंक दिस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस। आज आपने देखा कि किस डिटेल से उन्होंने हमको बताया कि सभी विश्वविद्यालय के जो आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका एंट्रेंस है, एमओयू है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कार्यक्रम, विषय, एक्सपर्टीज है, सूचनाएं, शोध, विकास, इन सब के अंदर में किस प्रकार ऑनलाइन से हमको जोड़ा है। कोविड ने तो हमको ये सिखाया था कि आप अभी ऑनलाइन को समझ लीजिए, लेकिन ऑनलाइन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ जोड़कर एक डैशबोर्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो आपने परोसा है, आई कैन अश्योर यू दिस इज गोइंग टू ब्रिंग एक्सीलेंट रिजल्ट। और मैं हर एक वाइस चांसलर साहब को आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हम अपने पुराने सोचों, डिवाइडेड सोचों से, वर्किंग इन साइलोस से निकलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में आने का आज हमने जो बेड़ा किया। मेरे को लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग टू उत्तराखंड, उस चीज को एक हैप्पी बर्थडे की गिफ्ट के रूप में इंटीग्रेशन करके ये प्लेटफॉर्म बनाकर उनको एक, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा हम सब की तरफ से एक आत्मिक सम्मान दिया। ये जो लक्ष्य था, ये हमारे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है और मैं आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू एंटायर टीम, दे हैव डन सच ए फैंटास्टिक जॉब। एक ऐसा होता है कि भूख है कभी मिटती ही नहीं है। सबसे पहले मैंने इनको कहा था कि हमारे लिए QR कोडिंग बनाइए, उसके बाद मैंने कहा कि एक हर एक यूनिवर्सिटी को इकट्ठा करते हुए एंड्रॉयड का मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए। एक पैशन, एक अंदर से ही एक जिज्ञासा होती है, योर डिजायर्स डोंट फिनिश टिल द टाइम यू ब्रीथ द लास्ट। तो उसी सीक्वेंस में आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उनको एक चैलेंज दिया था, एक चुनौती दी थी कि ये डैशबोर्ड चाहिए जिसके ऊपर में I sitting out here or any other vice chancellor is able to see the entire thing। आजकल अब हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा भारत को कि कंपटीशन इज नॉट अदर्स, कंपटीशन इज विद इन ओन सेल्फ। इसलिए जो हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं, आज जो आपने कार्य किया है उससे आपने एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के द्वार खोल दिए। मैं हर एक यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक इसको लाभ उठाकर शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी, एक नया क्रांति शुरू कीजिए। पहले मैं हर एक यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया था और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आपने अपना जो मैनेजमेंट है उसको एकदम ऑफिस में कन्वर्ट किया। आपके जो सिस्टम्स आपने यूनिवर्सिटीज में बनाए हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आंसर शीट, डिग्री का बनाना, हर एक चीज के अंदर में आपने डिजिटाइजेशन को लाए हैं और इसका फल हमको अवश्य मिलेगा। आखिर में है क्या? आखिर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द यूनिवर्सिटी। अगर उनकी क्वालिटी, उनको मैनेजमेंट करने में हमको अलग सतह मिलेगी तो सचमुच ये जो हम बात कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो स्टेम है, उसकी जो स्किल है, उसका जो विकास है, यही तो रूट है हमारे विश्व गुरु के लिए, यही तो रूट है हमारे विकसित राष्ट्र 2047 के सपनों का। ये एक क्रांति का रूप है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अस टू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस एंड फर्दर टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इंफॉर्मेशन मीडिया, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार आगे बढ़े, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा टूल है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उस वक्त पे सौभाग्य से मैं भी केदारनाथ में उनके साथ में बैठा हुआ था वहां पर, और जब उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, तो अंदर में ऐसा लगा कि
वो नहीं, प्रभु के आदेश उनके स्वरों के द्वारा आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एआई है, इस थर्ड डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी बिलोंग टू उत्तराखंड को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो अचीवमेंट्स हम अपने सामने में एक ड्रीम, एक संकल्प, एक निश्चय की तरफ देख रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे लिए ये कम जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु वाहेगुरु शिव जी ये एक त्रिशूल के रूप में हमको 3 चैलेंजेस बता रहे हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा है मेटावर्स, और तीसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों जो आदेश हैं ये भगवान के ही हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाड़। ये हुक्म है, ये हम सब के लिए कि हम किस प्रकार इन तीनों चीजों को समझें और अपने हर रोज के कार्य के अंदर में, हमारे गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फंक्शनिंग के अंदर में इसको लेके आए। कि जो मैंने अभी आपको दूसरा जो शूल बोला मेटावर्स का, आमतौर में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं CON वर्स, कन्वर्स। तो कभी कभी लगता है क्या CON जो चालाकी होती है उस तरीके से बात करते हैं हम। तो इसको अगर टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे तो मेटावर्स जो आपको बताता है कि आर्टिफिशियल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, रियलिटी को किस रूप में देख सकते हैं। और मुझे लगता है बाद में ये हमको सिखाएगा कि कॉस्मिक रियलिटी क्या है, जो अंतिम छोर की रियलिटी वो क्या है। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम का मतलब होता है एक छलांग, एक कंप्यूटर था, 1000 कंप्यूटर मिलाकर हमने सुपर कंप्यूटर बनाया, और उन 1000 कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर को भी आगे एडवांस करके ये क्वांटम जंप, क्वांटम कंप्यूटिंग है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग कॉस्मिक क्वांटम कंप्यूटिंग का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकेंगे। मैं मेरे सेक्रेटरी श्री रविनाथ रमन जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये हर एक जो हमने प्लानिंग किया, कार्य किया, इसमें इनका सोच विचार, एडवाइस और कार्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। A big clap for my additional secretary स्वाति भदौरिया जी। और इसका जो संचालन है वो डॉक्टर फाइनेंस कंट्रोलर डॉक्टर तृप्ति जी ने किया। लेट्स क्लैप फॉर हर। आज का जो श्री गणेश हुआ था, शुरू में जो मंत्रों का उच्चारण हुआ था वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। उनकी पोशाक, उनके मंत्रों का उच्चारण, आई थिंक इट वाज एक्सीडिंगली टचिंग। मैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको हिंदी के मार्ग पर, हिंदी के ज्ञान में एकदम फिर दोबारा विलीन करने का। मैं प्रोफेसर दुर्गेश जी का, नाम भी इनका दुर्गा जी के ऊपर में ही है, दुर्गेश पंत जी, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।